8,000 रुपए के ऊपर ही मेरे बच्चे की जान ले ली। अबे तो गाड़ी ले लेता, गाड़ी भी तोड़ दी तो गाड़ी ले जाता, मेरे बच्चे की तो जान। 1 बजे के टाइम पे इनको उठा लिया गया है और सुबह 8 बजे छोड़ा गया है। दोनों हाथ तोड़ दिए गए, पैर तोड़ दिए गए और यहाँ कोक में जो है चाबी घूंस के मारा गया, जिससे दूसरा बच्चा उसका होने वाला, अब दर्द हो रहा है उसके, ऑपरेशन से बच्चा होगा। आज की डेट दे रखी, मेरे बच्चे ने अपने बच्चे का मुंह भी ना देखा। जो इस केस में शामिल है उनको पकड़ के किडनैपिंग की भी 302 की भी सारी धाराएं उन पर लगानी चाहिए और फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलाए ताकि इस परिवार को न्याय मिले चाहिए। जैसे मैं तड़प रही, उनकी माँ भी ऐसी तड़प है। मैं तो जब जानूंगी, देखो मैं हिंदू मुस्लिम कुछ करना नहीं चाहती। इनके लड़का जो है उसे नौकरी मिलनी चाहिए, बताओ। इनके आदमी भी नहीं है, इनका बच्चा भी नहीं रहा, तो ये क्या करेंगी बताओ। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आजकल मौत इतनी सस्ती हो चुकी है कि चंद पैसों के लिए किसी को भी मौत के घाट उतारा जा सकता है। चंद पैसों के लिए किसी के परिवार को उजाड़ा जा सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि डाबडी थाना क्षेत्र के भरत विहार में घटित एक घटना कह रही है, जहां उजैब उर्फ आयन नाम के एक व्यक्ति को पीट कर सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने लोन के 8,000 रुपये नहीं चुकाए थे। आयन कैब ड्राइवर का काम करता था और अपने परिवार में एक लौता कमाने वाला था। दुख की बात यह है कि आयन की बीवी की आज डिलीवरी भी है, तो जहां एक तरफ घर में खुशियां आने का इंतज़ार हो रहा था, तो वहीं घर में एक ऐसी खबर आई कि घर में मातम छा गया। ये पूरी घटना कल रात की है, जब संदीप नाम का एक फाइनेंसर उसको पकड़ लेता है और कुछ और लड़कों के साथ मिलकर उसको 7 से 8 घंटे तक लगातार पीटा जाता है, बेल्टों से, डंडों से, और उसके पेट के अंदर चाबियां तक घुसाई जाती हैं और पीट कर उसे मौत के घाट उतारा जाता है। इस तरह का आरोप परिवार वाले लगा रहे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी आयन के परिवार के घर पर है और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से रोआराट मच रही है, किस तरह से पूरा आलम दुख में है। और यहाँ पर लगातार जो परिवार वाले हैं वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। महज 8,000 रुपये के लिए उसको पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। इसका मतलब ये है कि राजधानी दिल्ली में आरोपियों के मन में पुलिस का ना तो खौफ है और ना ही कानून का डर है, क्योंकि कहीं भी किसी भी वारदात को अपराधी बेखौफ होकर अंजाम दे देते हैं। बहरहाल इस पूरे मामले पर परिवार वाले क्या कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम रजिया है। क्या हुआ आपके बेटे को, क्या मामला आया है? भैया मेरा बेटा गाड़ी चलावे तो ओला में, ओला गाड़ी चलावे तो मेरा कमाने वाला वही था। मेरे हस्बैंड को 4 साल हो गए ख़त्म हुए हुए। मेरे 3 बच्चे थे, बड़ा बेटा वही था उजैब, छोटे का जैद है, एक लड़की है मेरी। मैंने अपने बच्चे की 23 साल की उम्र में शादी कर ली थी। मैंने कहा मैं अकेली रहूँ, मेरे साथ तू बहू आ जाएगी तो मैं मेरे थोड़ा गम भूल जाऊँगी। उसकी पहली लड़की हुई ऑपरेशन से ही, दूसरा बच्चा उसका होने वाला, अब दर्द हो रहा है उसके, ऑपरेशन से ही बच्चा होगा। आज की डेट दे रखी, मेरे बच्चे ने अपने बच्चे का मुंह भी ना देखा। वो ये सोच रहा था मैं रात दिन कमाऊँगा, ऑपरेशन के पैसे कर लूँ अपने, क्योंकि लड़की दूसरी, वो पहली लड़की कम टाइम की हुई थी, मशीनों में रखी गई थी, बहुत पैसा लगा था। उनने सोचा अभी पता ना कितना लग जा। ये संदीप ने कहाँ से पीछे पड़ गया, मेरे बच्चे के गाड़ी लगा ली जी। श्याम से 8,000 रुपए के ऊपर ही मेरे बच्चे की जान ले ली। अबे तो गाड़ी ले लेता, गाड़ी भी तोड़ दी तो गाड़ी ले जाता, मेरे बच्चे की तो जान बेच देता। ये मेरे धोरे ले आता, मारता, मैं तो अपना बेच देती सब कुछ। मैं अपने बच्चे को बचा लेती, उसके पैरों में पड़ जाती, मेरा बच्चा तो बच जाता। आपसे भी लंबा तगड़ा बच्चा था मेरा, पर उम्र कम थी, पर लंबा चौड़ा था मेरा बच्चा, किसी के बस में नहीं आने वाला था। उस बाड़ू ने और लड़के बुलाए, 4-5 लड़के और बुला, नहीं कब्जे में नहीं है। पूरी प्लानिंग के साथ मारा, पूरी रात फ़ोन बंद कर दिया मेरे बच्चे का, स्विच ऑफ करके रखा, उसका फ़ोन करा सुबह को ऑन 8 बजे जो मेरे छोटे बच्चे ने, छोटे वाले लड़के ने फ़ोन करा तो उसका फ़ोन ऑन होया। वो बोला तुमने फ़ोन क्यों बंद कर रखा था? लड़ाई वड़ाई ना थी, पैसों का मसला था। एक दिन वो घर पे आया था कि तुम्हारा लड़का कहाँ है? मैंने कहा वो तो नहीं है यहाँ।
कि मेरे पैसे हैं और मैं देख लियो तुम्हारे लड़के को मारूँ। मैंने कहा भैया ले लिए तो अपने पैसे हैं, इतने पैसों पे कोई मारे हैं क्या? वो खतरनाक बहुत है, वो मेरे छोटे को भी खतरा उससे। जो इंसान मार के दिन धोला और घर का आगे डाल जा तो ये गुंडागर्दी ना तो क्या है? रेखा गुप्ता के राज में ऐसा हो रहा, मोदी जी के राज में ऐसा हो रहा है। फिर मार के तानिया है लड़की, उसने उससे पैसे ले रखे हैं। संदीप सर मेरे लड़के की वो दोस्त है, बहन ने मुँह बोली, उसने मेरे छोटे लड़के को फ़ोन करा, जैद जल्दी आ जाओ, जैब भैया को ना संदीप ने इतना मार रखा। क्योंकि उससे कह रिया वो संदीप के देख तानिया जैब का यो हसर करा, तुमने मेरे पैसे न दिए तो तेरा भी हसर करूँगा। मेरे बेटे ने उससे कहा तानिया ने मेरा सब कुछ ख़त्म कर दिया। देखो जी जने कहाँ कहाँ गुम चोट मारी, 7-8 घंटे मेरे बच्चे को मारा, ऐसे ऐसी जगह नींद। यो है उसकी बच्ची या दूसरा बच्चा होगा उसका, वो जेब की लड़की हो 2 साल की, अब अगस्त में होगी। क्या मांग करेंगे रेखा सरकार? रेखा के इंसाफ चाहिए, जैसे मैं तड़प रही उनकी माँ भी ऐसी तड़पे है। मैं तो जब जानूंगी, देखो मैं हिंदू मुस्लिम कुछ करना नहीं चाहती, सब भाई भाई हैं, मेरी पूरी गली में हिंदू ही हैं, मेरे बच्चों के दोस्त हिंदू, सब एक थाली में खावे थे। मैं सबसे प्यार करती, पूरी गली में मेरी सब तारीफ करते हैं। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं चाहती, मैं इंसाफ चाहती। देखो सब भाई भाई हैं, किसी से बहस करने की कोई वो नहीं है। मेरी शादी होनी चाहिए, इनके लड़का जो है उसे नौकरी मिलनी चाहिए। बताओ, इनके आदमी भी नहीं है, इनका बच्चा भी नहीं रहा तो ये क्या करेंगी? बताओ हैं, गाड़ी है, गाड़ी भी किस्तों पे थी, वो इसके चाचा के नाम थी लड़के के, वो भी खत्म कर दी। बताओ कहाँ से किस्तें भरेंगी ये? इन्हें इंसाफ चाहिए रेखा जी से। मेरी लड़की 18 साल चोट के निशान मिले मार के फौजी मॉडल स्कूल से पहले ही हमारा घर यहाँ, हम पहले यहीं रहते थे। उसके चोट के मैंने तो यो फटा हुआ देखा, उसके कपड़े फटे हुए थे, इतने मोटे मोटे हाथ। वीडियो हैगी, आप वीडियो देख लो, मेरा बच्चा हाथ चला रहा वहाँ पड़ा है। जब तक मैं ना गई ना किसी ने वीडियो बनाई, वीडियो देख लो। मामला पैसे का ही नहीं, कुछ और भी बात हो सकती है? नहीं कुछ, हाँ 8,000 रुपये पर वो, क्योंकि मुझे मेरे दोहरा आया था ना वो संदीप, मुझे धमकी देख के गया था। उसका ऑफिस यहाँ 25 नंबर गली में है, पर यूँ मैं इतना नहीं जानती कहाँ रहे कहाँ नहीं। पर मेरा बेटा नहीं मिला था, मैं मिली थी। मैंने गेट तो खोला नहीं था, बाहर से बात करी थी, जाली का मेरा गेट है। मुझे धमकी देख के गया था। मैंने कहा बेटे दे देगा तो नू कह रिया ने तुझे तो जब पता चलेगा जब उसका हाथ पैर तोड़ूंगा मैं। मैंने कहा बेटे ऐसे ना करे करते हैं। 4 का नाम बताया मेरे बेटे ने मुझे, और भी होंगे पता नहीं, कहीं ले जाके मारा। दो जो पकड़े गए वो बताएंगे कि क्या करा क्या नहीं करा। उसको पूरी रात मारा, पुलिस वाले साथ दे रहे हैं, इतनी जल्दी सब कुछ कर रहे हैं। बस ये मांग है कि इनके साथ जो हुआ वो सब वो हो जाए। जैसे उत्तम नगर का वो हो गया था केस एकदम फाइनल, ये भी एकदम फाइनल करके दिखा दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। क्या इंसाफ की मांग कर रहे हैं आप? इनका साथ दो। अब एक बात बताओ, गाड़ी थी किस्तों पे निकली हुई, उसी गाड़ी से इनका रोजी रोटी चल रही थी, अब वो भी ख़त्म कर दी, बच्चा भी ख़त्म कर दिया। अब क्या करेंगे ये? तो हमारे जीजा जी नहीं है, क्या करेंगे ये? इनके है गाठ है यहाँ, और लड़की है छोटी है, उसको जब से पापा की डेथ हुई ना ये नहीं, भांजी है मेरी। मेरा नाम ताहिर है, ये मेरी मौसी का लड़का है, और उज़ैब मोहम्मद उज़ैब नाम था। हाँ, इनको रात 12:30 बजे छोटे भाई से बात हुई है, उसके बाद में 1 बजे के टाइम पे इनको उठा लिया गया है और सुबह 8 बजे छोड़ा गया है। दोनों हाथ तोड़ दिए गए, पैर तोड़ दिए गए, और यहाँ कोक में जो है चाबी घूंस के मारा गया, जिससे सुबह के उस टाइम जिस टाइम उठाया गया इनको यहाँ पे घर के पास में डाल के गए तो खून काला होया हुआ था, पूरी बॉडी नीचे तक बिल्कुल बेकार कर दी गई थी कि उसको यहाँ डाल के चले गए। हाँ, यहाँ पे डाल के चले गए, 500 मीटर की दूरी पे आगे फौजी ढाबे के पास में, और उनके पेट में जो है चाबी घुसी, सेहतबंद पूरे हाथ बांध के जब 7 घंटे मारा है। रात को 1 बजे से उठा के 7-8 बजे उनको यहाँ पे डाल के गए। तो ये 4-5 लड़के हैं और उन्होंने मारा है उसको, ठीक है। और ये कुल 8,000 के ऊपर, अगर वो घर पे भी आके बोल देते तो भी उनको 8,000 मिल जाते। किसी भी इंसान से यहाँ पे घर पे आके, उनकी मम्मी से, छोटे भाई से, किसी से भी जिक्र कर देते, चाचा से वैसे, कि 8,000 रुपये है और ये नहीं दे रहा है, तो उनको जो 8,000 रुपये मिल जाते। और हमारी सिर्फ
सीएम रेखा गुप्ता से यही गुहार है और नरेंद्र मोदी जी से कि हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे, एक लड़की 2 साल की है और आज हमारे भाभी की डिलीवरी होने के लिए गई हुई है, आज उनकी डेट है। तो यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए और कुछ नहीं, बस केवल इंसाफ मिलना चाहिए। क्या नाम है? असद। असद, क्या मामला आया है, पूरा क्या हुआ है? सर मेरे भाई को रात में अगवा करा गया था नजफगढ़ से। उसके बाद उसको लेके उठा के किडनैपिंग करके उसको लेके गए हैं। उसके बाद उसको पूरी रात मारा है और सुबह लाके घर के बाहर पटक दिया, फेंक दिया। फाइनेंसरों ने। अच्छा, किस चीज़ से, कैसे मारा है? मतलब ये नहीं मालूम कहाँ मारा है, कैसे मारा है, कुछ रात भर का हमें कुछ नहीं मालूम। बस सुबह वो छोड़ के चले गए और फिर हम उसको हॉस्पिटल लेके गए, रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। तो कुछ मतलब निशान विशान? हाँ निशान है, बहुत ज़्यादा, बहुत बुरी तरीके से मारा है सर। कोई बहुत बेरहमी से मारा है, कोई रहम नहीं छोड़ा। बेल्ट वेल्ट में मारा है? बहुत गंदा मारा है, फट्टों से मारा है, पता नहीं किस चीज़ से मारा है सर। यहाँ पे उसके कमर, ये पूरी कमर उसकी नीली पड़ी हुई है, पूरा खून जमा हुआ है। हाथ टूटे पड़े हैं, दोनों हाथ सूजे पड़े हैं और यहाँ पे कील घुसी है या फिर चाबी घुसी है, कुछ घुसाया हुआ है यहाँ कमर में। बहुत बुरी तरीके से मारा है सर। तो मारा है, उसके बाद बात हुई भाई से, जो है घायल जब हुआ आपका भाई? हाँ जी, तो वो जब रास्ते में जाते हुए उसने अपराधियों का नाम लिया है। वो नाम लेके गया, संदीप, मोहित और एक ललित नाम लेके, और फिर उसके बाद उसने 2 लंबी सांसें ली हैं। उसके बाद उसने दम तोड़ दिया भाई के हाथ में ही। क्या मांग करेंगे पुलिस प्रशासन से, क्या मांग करेंगे? सर हमको तो इंसाफ ही मांग है, बस और कुछ मांग नहीं है हमारी। उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। अभी सर वो पुलिस को पता है, अभी हमारी पुलिस से बात इतनी नहीं हुई है। अभी पुलिस वालों से भी बात होगी, पोस्टमार्टम के बाद होगी। अभी गिरफ्तारी का भी इतना पता नहीं है अभी। कितने लोन लिया हुआ था? लोन वगैरह कुछ लिया हुआ? हाँ जी, 50,000 रुपये कुछ का अमाउंट था, उसमें से 42,000 रुपये चुक गए थे, 8,000 रुपये रह रहे थे, 8,000 रुपये बस उस चक्कर में। डॉक्टर साहब, क्या कुछ मामला आया है? परिवार से मिलने के लिए आप पहुँचे हैं, क्या मांग करना चाहते हैं? यहाँ पे हमारे यहाँ बड़ा शरीफ परिवार है। इसके 3-4 साल पहले पिताजी की भी डेथ हो चुकी है। घर में एक ही कमाने वाला ये बच्चा था, शादीशुदा था। अभी 1.5 साल की इसकी बच्ची है। एक अभी पेट में बच्चा भी हो सकता है, अभी 2-4 दिन में वो बच्चा भी हो। तो 50,000 रुपये इसने, एक फाइनेंसर है बताए, गली नंबर 34 में, कोई छावले साइड के, उनसे 50,000 रुपये इंटरेस्ट में लिए थे, जिसकी एक किस्त दे रहा था। 42,000 रुपये दे चुका था, मात्र 8,000 रुपये बचे हुए थे। वो 8,000 रुपये के चक्कर में इसका किडनैप किया गया और इसे पूरी रात मारा गया और सुबह इसको एक तरीके से मरा हुआ समझ के छोड़ गए। उसके भाई को, गाड़ी वाले ने उसके भाई को फ़ोन करा, उसका भाई वहाँ पहुँचा। उसने अपने भाई को, वो होश में था, लेकिन लोगों ने सोचा शराब पी के पड़ा क्या है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। वीडियो वगैरह आजकल बढ़ाते रहे। लेकिन जब उसका भाई पहुँचा, उसने देखा, उसको लेके गया। उसने अपने भाई को सारी बात बताई कि भी ऐसे ऐसे मेरे को छावला में 3-4 लड़कों मेरे छावला ले गए थे उठा के, 3 या 4 लड़के, उसने जो भी नाम बताया अपने भाई को बताया, और मुझे बहुत मारा और कहीं का नहीं थोड़ा, मेरे को सारा यहाँ पे अंदर सब फाड़ दी तरह मारा, मतलब मेरे को बेकार कर दिया। तो वो हॉस्पिटल लेके गया, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको मार रखा था अंदर, कोई चाबी चुबी अनुकूली या तो सुबह भी मार रखा था, जिसका छेद है, तो वो बच नहीं सका और उसकी डेथ हो गई। और पूरे परिवार में एक ही बच्चा था और मात्र 8,000 रुपये के पीछे इस तरीके से मारना पूरी रात, वो भी किडनैपिंग करके पूरी रात मारना। अरे 8 लाख हो, 80 लाख हो, जब भी कोई ऐसा काम नहीं करेगा तो इनके खिलाफ पूरी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो ये फाइनेंसर जो बनते हैं, ये सबको पता है, ये चक्रवर्ती ब्याज लगाते रहते हैं, ये पेनल्टी लगाते रहते हैं। तो ये आदमी तो होते नहीं है, ये तो एक तरीके से पैसे उगाने की मशीन बन जाते हैं। तो जो 50,000 लेके जाएगा उससे 1 लाख रुपए ये तो वसूलते हैं। तो ऐसे फाइनेंसरों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए और जो इस केस में शामिल है उनको पकड़ के किडनैपिंग की भी, 302 की भी सारी धाराएं उन पर लगानी चाहिए और फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलाएं ताकि इस परिवार को न्याय मिले। तो अरेस्टिंग हो चुकी है? अरेस्टिंग कोई 1 या 2 की हुई है, अभी बाकी और फरार है। तो जो भी इसमें शामिल है, जिसका भी वो नाम लेके गया, अपने भाई को बता गया, वो सारे गिरफ्तार होने चाहिए। पालम के ही हैं वो भी, जो छावला साइड के बताए, मतलब काम यही करते थे वे, राजापुरी गली नंबर 34 में बताया, काम यहाँ करते थे वे, श्री श्याम फाइनेंस के नाम से। और लेकिन वो उधर की साइड के थे, कहीं छावला साइड के। तो वो लड़के को या तो उन्होंने बुलाया फ़ोन करके या किसी ने मुखबरी दी है, वो ओला गाड़ी चलाता था, वो वहाँ से उसको उठा लिया और पूरी रात उसको पीटा गया। और फिर उसकी कोई, जिसने पैसे दिलाए थे, कोई बहन बनी हुई थी, एक लड़की यहीं रहती है मधुयार में, तान्या, उसके पास लेके आए सुबह और उसको कहिए इसकी बढ़िया सर्विस कर दी, इसका इलाज कर दिया हमने। पैसे, उसने कहा पैसे दे तो रहा था, ये कह रहा नहीं ऐसे नहीं देता, ये अब देगा। और इस तरीके की उसको भी धमकी उमकी दे के गया और उसको वहीं पे जब उन्होंने सोचा कि ये तो बिल्कुल बेहोश था, कि
मैं एक तरीके से मराई छोड़ के उसको चले गए। क्या आपको लगता है दिल्ली में पुलिस का खौफ जो है खत्म हो चुका है अपराध? नहीं, पुलिस का खौफ अब नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं, पुलिस का कोई खौफ नहीं है। पुलिस के बारे में जो एक धारणा बन चुकी है यही है, पुलिस अपना काम तरीके से नहीं कर पा रही है। लोगों में आशा यही है कि पुलिस जो भी इसमें शामिल है, चाहे प्लानिंग में, चाहे मुखबरी देने में, जो भी इसमें शामिल है, और जो फाइनेंसर करा उन्होंने 4 ने काम, लेकिन जितने भी उस श्री श्याम फाइनेंसर के लोग हैं जो काम करते हैं मिलके, उन सबको उठाया जाए, उन सब के ऊपर ये धारा 302 की और किडनैपिंग की लगाई जाए। और जब थोड़ा सा ये लगेगा कि हाँ पुलिस कुछ कर रही है, क्योंकि अभी जैसे सुनने में आ रहा है वो ये कहते हैं हम तो पुलिस को पैसे दे देंगे, पुलिस को खरीद लेंगे, 2 अंदर चले जाएंगे, 2 फिर बाहर रह जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए, और ऐसा अगर कर दिया ना पुलिस ने तो भैया फिर हम लोग जो भी इस क्षेत्र के बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। इंसाफ इस परिवार को मिलना चाहिए, ये पुलिस का कर्तव्य है। अगर पुलिस ने जरा सी भी ढिलाई करी तो भैया फिर हम सब एक है, और इसके खिलाफ, पुलिस के खिलाफ से हमारे को रोडों पे उतरना पड़े, चाहे जो मर्जी करना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी तक पहुंचना पड़े, जहां तक भी जाना पड़ेगा जाएंगे, लेकिन इंसाफ इस परिवार को मिलना चाहिए, बस ये निवेदन। 24 साल के उजैब के लिए उसका परिवार आज इंसाफ की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि जिन 4-5 लोगों ने उसकी पीट कर हत्या की, उनकी तुरंत गिरफ्तारियां होनी चाहिए और उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। बहरहाल देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई करती है और आने वाले समय पर अदालत में क्या कुछ सज़ा सुनाई जाती है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।